सभी विधानसभा क्षेत्र के साथियों से निवेदन है कि हम लोग इस वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए संघर्षरत हैं, प्रचार कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। मैं उन तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो रैली निकाल के खुशियां मना रहे हैं, क्या गांव में विद्युत की समस्या हल हो गई? क्या मजदूरों को 800 रुपये प्रतिदिन मिलना चालू हुआ जो 200 रुपये अभी तक मिल रहा? क्या किसान मजदूरों की समस्या हल हो गई? क्या शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां मिल गई? क्या किसानों की खाद बीज की जो समस्या, लाइट की समस्या, वो हल हो गई? जो तुम आज गांव में रैलियां निकाल कर नेताओं को आंदोलन के बजाय उनको खुशियाँ बटोर रहे हैं। खुशियाँ बांटने का समय नहीं, दुख की घड़ी है। 5 साल के आज़ादी का मामला है। सोच समझ कर कदम उठाइए। हम लोगों ने ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी जिन नेताओं ने पार्टी के नाम से वोट लिया और पार्टी की भलाई का काम किया है, जनता सड़क पर, किसान सड़क पर, शिक्षित बेरोजगार सड़क पर, व्यापारी सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। आज तक ऐसा कोई भी नेता ने ऐसा आंदोलन के साथ मिल कर के सहयोग करने का काम नहीं किया है। गांव में किसान आज विद्युत के लिए परेशान हैं और हम लोग रैलियां निकाल के खुशियां मना रहे हैं। कितने बड़े शर्म की बात है कि हम लोग इस 75-77 साल की आज़ादी के समय से आज तक पार्टियों को जिताने के लिए संघर्ष किया और पार्टी के नेताओं ने जनता का भला के बजाय अपना भला करा है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इस बार सामाजिक लड़ाई होना चाहिए और समाज को जिताने का बेड़ा युवा साथियों ने उठाया है। साथियों, आप सब मिलकर इन पार्टीवाद के चक्कर से बाहर निकलकर आपसी भाईचारा जो था उसको पार्टी के नाम से जातिवाद में बदल कर और पार्टी के नाम से टुकड़े समाज के हुए हैं, हमें उसको ख़त्म करना है। हम सब दोनों पार्टी से हटकर सामाजिक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं जिसमें समाज के तमाम वर्ग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी वर्ग हो, सभी अपने क्षेत्र में शांति महसूस करे और भाईचारा का विस्तार हो और सबकी प्रगति हो। इस तरह का माहौल बनाने के लिए पार्टीवाद को ख़त्म कर समाजवाद की स्थापना कर, ये आपसी समाज को टुकड़ा करने वाली पार्टीवाद विचारधारा को छोड़कर हम बिना पार्टी के सभी समाज के लोग मिल कर के ऐसा वातावरण का निर्माण करें जिसमें आम सब लोग शांति महसूस कर सके, प्रगति का रास्ता चुन सके और सब मिलकर के सरकार के सामने आंदोलन खड़ा कर सके और अपनी समस्या के लिए सब मिलकर सड़क से सांसद तक आंदोलन खड़ा करें। इस भावना के साथ हम लोगों ने यहाँ सोंडवा के क्षेत्र के एक संगठन बनाया है जिसका नाम है समाज को जिताओ समिति। समाज जिताओ समिति में नर्मदा जी का जल लाना हो, गांव में विद्युत की आपूर्ति 24 घंटे हो, छोटे हीरा उद्योग खोल करके बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला हो, या फिर मजदूरों को जो आज के समय में 200 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है उसको 800 रुपये प्रतिदिन कराने के लिए, व्यापारियों की समस्या, किसानों के खाद बीज की समस्या, गांव में विद्युत की पूर्ति नहीं रही उसकी समस्या के लिए हम सब मिल कर के ऐसा आंदोलन खड़ा करें जिससे कि हमारा समाज को सरकार की योजनाओं का सही रूप में उपयोग हो सके, मिल सके और हमारा समाज आपसी भाईचारा जो तोड़ चुका है पार्टीवाद के चक्कर में, उस विचारधारा को ख़त्म कर हम सब एक साथ मिल करके सरकार के सामने हमारी समस्याओं को रखें और हमारा नेता ऐसा चुनो जो समाज के हर तबके के लोग अपनी समस्या के लिए आंदोलित होते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ा रहे। ऐसा
नेतृत्व खड़ा करो, चाहे वो पंचायत का सरपंच हो, जनपद जिला पंचायत हो, विधायक हो, सांसद हो और भी जनप्रतिनिधि हो। हम ऐसा नेतृत्व खड़ा करने का मोमेंट बनाया है जिसमें पार्टीवाद के चक्कर में समाज को हमने तोड़ा है। अभी तक लड़ाई लड़ी हमने पार्टी के नाम से, कोई कांग्रेस के नाम की लड़ाई लड़ी तो कोई हमारा समाज बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ाई। इस बार हम चाह रहे हैं कि हमने इन पार्टीवाद के चक्कर में 77 साल निकाल दिए। गांव की स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है, आज भी किसान मजदूर सड़कों पर मजदूरी करने के लिए पलायन करने को मजबूर है। मतदान करने तक के समय में भी गाड़ियां भर भर के गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ जा रहे हैं लोग, और नेता लोगों ने आज तक उनके रोजगार की व्यवस्था के ऊपर कोई चर्चा नहीं करी, न ही उसके लिए कोई ऐसा कदम उठाया, न ही उन किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को लेकर के आज तक सांसद में हो या विधानसभा में हो, राज्यसभा में हो, किसी भी नेता ने ऐसा कदम उठाने के लिए बात नहीं रखी। न सरकार को कहा कि इस तरह का यदि कोई स्थायी समाधान हो जिससे कि देश, गांव और जिले के जितने भी तमाम अपनी विधानसभा के साथियों को कुछ स्थायी रोजगार मिल सके। यहाँ पे इतना ऑप्शन है रोजगार के लिए, यहाँ पे कृषि उत्पादन होता है, उसके कई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, उसकी शासन द्वारा ट्रेनिंग होना चाहिए, चाहे वो पापड़ उद्योग हो, अचार उद्योग हो, दाल मिल हो, आटा मिल हो और भी तमाम खाद्य पदार्थ जो कृषि उत्पादन से निर्मित होते हैं, उसका निर्माण करने के लिए गांव के शिक्षित बेरोजगार को छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए सरकार को प्रेरित करने के लिए नेता लोगों को पहल करना चाहिए। ऐसी योजना बनाना चाहिए जिससे कि हमारे शिक्षित बेरोजगार युवा छोटे छोटे उद्योग लगाकर अपना परिवार पाल सके, अपनी प्रगति कर सके। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी नेता हमें नज़र नहीं आ रहा है। मजबूरन हमको दोनों पार्टी को त्याग कर एक नया सामाजिक आंदोलन खड़ा करके हमको समाज को जिताने का काम करना है। अभी तक हमने पार्टी को जिताने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन परिणाम बहुत विपरीत हुआ। समाज आपस में लड़ लड़ के परेशान हुआ है, बर्बाद हुआ है, और पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं वो समाज के नाम से, पार्टी के नाम से वोट लेकर के पार्टी के नाम से आपस में समाज को लड़वाया है। हम ऐसा वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें समाज किसी प्रकार से आपस में भेद न करे, और लड़ाई लड़े तो सामाजिक लड़ाई हो और समाज का भला हो, समाज का उत्थान हो, शिक्षा का विस्तार हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, रोजगार की व्यवस्था हो, और किसानों के लिए 24 घंटे विद्युत उपलब्ध हो, बेरोजगार युवाओं के लिए, हीरे कंपनियां के लिए 24 घंटे विद्युत उपलब्ध हो, और ऐसे कई उद्योग लगाए जा सकते हैं और कई ऐसे रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। लेकिन किसी भी नेता ने सरकार के सामने ऐसी बातें नहीं रखी, और उसका परिणाम आज हमारे युवा शिक्षित बेरोजगार नौकरी के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है, और पढ़े लिखे शिक्षित मजदूरी करने के लिए पलायन करने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में हमारा समाज बहुत पीछे हो चुका है। 77 साल की आज़ादी के बाद आज तक ऐसे नेता नहीं हुए जिन्होंने ऐसा कोई मोमेंट तैयार किया हो। सिर पर लड़ाई लड़ी है तो पार्टी को जिताने के लिए, और पार्टी की गुलामगिरी करके समाज का भला करने में असमर्थ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, शायद उनकी मजबूरी रही होगी नेताओं की, कि वो लोग पार्टी के नियम नीति सिद्धांत पे चलकर समाज का भला नहीं कर पाए हो। हमने कई बार ऐसे मुद्दे रखे, कई बार चुनाव में माइकों में चिल्लाया कि समाज के उत्थान के लिए स्थायी समाधान जरूरी है, और ऐसा स्थायी समाधान की खोज के लिए हमने सामाजिक आंदोलन खड़े करने का बीड़ा उठाया है। साथ ही आप सब लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, और हमारे समाज के आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, व्यापारी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी हो, सब मिलकर भारतवासी हम एक होकर के, हम सब मिल कर के हमारा और अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का भला करें, देश की प्रगति हो, देश की एकता अखंड रहे, और सब मिल कर के प्रगति करें, भाईचारे का वातावरण हो। और ये भय, भ्रष्टाचार और अन्याय अत्याचार का बोलबाला जो इतना बढ़ चुका है, जिसमें समाज पिसता जा रहा है, पार्टी के चक्कर में बीच में समाज पिसता जा रहा है। हम सब मिल कर के ऐसा माहौल तैयार करना चाहते हैं जिसमें
जिस भी समाज की समस्या के लिए वो समाज सड़क पर आंदोलन करता है तो हमारा नेतृत्व भी उसके सामने खड़ा होकर के आंदोलन करे सरकार के सामने, और सरकार से मांग उठाए कि किसी क्षेत्र में जल की व्यवस्था की ज़रूरत है, किसी क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था की ज़रूरत है, कहाँ शिक्षा की व्यवस्था की ज़रूरत है, कहाँ स्वास्थ्य की सुविधा की ज़रूरत है। ऐसे सब तमाम मामले को लेकर के एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। साथियों, इस एक बहुत पुण्य काम में आप सब सहयोग करें और इस क्षेत्र का भला के लिए आप युवा साथी शिक्षित होकर कुछ समाज के लिए आंदोलन में सम्मिलित हो जाए। और हमने इसी आंदोलन की शुरुआत के तौर पर हमने इस बार एक सामाजिक विचारधारा की बैठक के करने के बाद तय किया है कि हम पार्टी की लड़ाई लड़ते 77 साल हो गए, अब पार्टी की लड़ाई न लड़ते हुए समाज की लड़ाई लड़ना है, और पार्टी को नहीं जिताना, हमको समाज को जिताना है। इस काम को हम आज नहीं लगातार चलने देंगे। केवल चुनाव के वक्त ही सिर्फ ये काम नहीं करेंगे, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज की सुविधा के लिए, गांव के विकास के लिए हम सब दृढ़ संकल्प ले कि सब हम एक साथ मिलकर कुछ ऐसा इतिहास रचे जिसमें पार्टी के चक्कर में समाज को तोड़ा है, जातियों में बांटा है। हम इस बहुत बड़ी जहरीली विचारधारा से बाहर करने के लिए हमने ऐसा बेड़ा उठाया है। साथियों, अब इस बार बहुत अवसर मिल रहा है कि हम एक ऐसा मोमेंट तैयार करें, इन पार्टीवाद के चक्कर से बाहर समाज को निकालें और एकता के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए संगठित होकर लड़ाई लड़े। और लड़ाइयाँ 77 साल से जो आज़ादी के बाद से आज तक पार्टी में और पार्टी को जिताने के लिए लड़ाई लड़ी, उसको बदल कर हमको समाज को जिताने के लिए लड़ाई लड़ना है। साथियों, यही हमारी अपील है, हमारे संगठन की यही अपील है। और उम्मीदवार जो बनाया है वो सीधा सारा सरल है, सुरेश भाई ठकराला, और उसके समर्थन में हम सारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं। और आप लोगों से अपील करते, जो भी संगठन दूसरे जो है वो आप लोग सब मिलकर सुरेश भाई ठकराला को जिताए और उसका टेबल का निशान है और उसका प्रचार प्रसार करें। हम लोग सामाजिक लोग हैं, हमारे पास इतनी आर्थिक मजबूती नहीं है। पार्टी के लोग के पास करोड़ों रुपए हैं, उन्होंने समाज के बजट को लूटा है और पैसे इकट्ठा किया है। वो लोग समाज के सामने दारू भी बांटेंगे, पैसे भी बांटेंगे, लेकिन उससे हमारा समाज का भला होने वाला नहीं है। आज हम दारू पिला देंगे, पैसे बांट देंगे, लेकिन 5 साल के विकास का मामला है, उसका आंदोलन कौन खड़ा करेगा? इस चिंता को लेकर के हमने दोनों पार्टी को छोड़ करके एक बीच में सामाजिक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया है। और सब मिलकर के यदि पार्टी को छोड़ करके सामाजिक आंदोलन के साथ मिल गए तो निश्चित हम अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल सकते हैं। साथियों, सब मिल करके ऐसा कुछ प्रण ले कि हम इस आंदोलन को यहाँ तक रुकने नहीं देंगे, चुनाव तक रुकने नहीं देंगे, आगे बढ़ाना है। लगातार इसको आगे चलते आगे लड़ते जाना है। और नई युवा पीढ़ी को ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग इन पार्टियों के चुंगल से बाहर निकले, पार्टी की गुलामी से बाहर निकले, पार्टी को जिताने का काम बंद करे, समाज को जिताने का बेड़ा उठाए और ऐसे पुण्य काम में एक ऐसी आज़ादी का जंग है, ऐसी आज़ादी की विचार क्रांति है। इस विचार क्रांति में आप सब सहयोग करें। और मैं आप लोग सभी युवा साथी, व्यापारी, विभिन्न धर्म के लोग सब मिलकर के हम सब भारत राष्ट्र के लोग हैं। हम जाति पाति के से हट करके, पार्टीवाद से हट करके, धर्मवाद से हट करके राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हमारी प्रगति की ज़रूरत है। और पार्टी के नाम से समाज को तोड़ने का काम बंद करके हम सब मिल करके समाज और मानवता का रास्ता अपना करके समाज को मजबूत करने का काम करें। भारत देश की स्थिति गांव में यह है कि आज हमारे लोग यहाँ से पलायन कर शहरों की ओर जाते हैं। गांव में ऐसा कोई उद्योग नहीं है, गांव के लोगों को रोज़गार नहीं है, किसानों को लाइट नहीं है और मजदूरों के लिए मजदूरी नहीं है, शिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई स्थायी रोज़गार नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ छोटी बातों के लिए आवास मिल जाता है, फ्री में अनाज मिल जाता है, उसी में संतुष्ट होकर रहने के बजाय हमें स्थायी समाधान और स्थायी ऐसा नींव तैयार करना है जिसके ऊपर समाज मजबूती के साथ खड़ा होकर के आगे बढ़े। सब साथियों को जय हिंद, जय जोहार, जय सेवा जोहार। सभी साथियों को राम राम,
सभी साहित्य को साहेब बंदगी सीताराम जयराम जी की।